गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जब ज्ञान योग की चर्चा कर चुके तो उसके बाद भगवान ने कर्मयोग की चर्चा करनी शुरू की। ज्ञान योग अर्थात अपने को जानने की प्रक्रिया, केवल सीधे जान जाना कि वह कौन हूं, वहां कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल जानना ही काफी है कि मैं कौन हूं। जब हम जान जाते हैं कि मैं कौन हूं, वही स्थिति सबसे ऊंची अवस्था है, वही मुक्ति की स्थिति है और वही स्थिति आत्म साक्षात्कार की है, वही स्थिति अपने स्वरूप को अनुभव करने की है। और यह सांख्य योग एक सबसे ऊंची अवस्था है। लेकिन जब भगवान को लगा कि अर्जुन, जो ज्ञान योग की चर्चा भगवान ने कही कि आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है, न कट सकता है, न गल सकता है, न मर सकता है, किसी भी रूप में, जब आत्मा के अनेक उसका विस्तार बताया, लेकिन अर्जुन उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या यूं कहें कि अर्जुन में वो अनुभव नहीं आ पा रहा है जो होना चाहिए था ज्ञान योग का। तब भगवान ने कर्म योग की चर्चा शुरू की। कर्मयोग एक ऐसी स्थिति है क्योंकि हम हर समय कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर या ऊर्जा के स्तर पर। हर समय कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रूप में हमारे द्वारा कर्म हो ही रहे हैं। ऐसा कोई समय है ही नहीं जब कर्म रुक रहे हो। कर्म का निरंतर प्रवाह, जैसे नदी लगातार बह रही है, ऐसे हमारे द्वारा भी कर्म लगातार हो रहे हैं, चाहे वो स्थूल रूप से हो रहे हों या सूक्ष्म रूप से हो रहे हों। दिन भर सुबह उठने से लेकर मन में लगातार कर्मों की रेलपेल शुरू हो जाती है, ख्याल शुरू हो जाते हैं, कुछ करना हमारे अंदर जग जाता है। और जब हम रात को सो जाते हैं तो स्वप्न के रूप में भी वही कर्म हमारे अंदर हमेशा गति करते रहते हैं। तो कर्म चूंकि लगातार है ही है, और उन कर्मों के साथ साथ हमने अपने आप को ऐसे पक्का कर लिया कि ये कर्म मैं कर रहा हूं। हमारे अंदर कोई ख्याल आया तो हमें लगा कि ये ख्याल मेरा है। कोई हम निर्णय ले रहे हैं, बुद्धि कोई निर्णय पर कह रही है कि ये निर्णय लेना है, तो हमने कहा ये निर्णय मेरा है। कोई दुख का ख्याल हमें दुखी कर देता है, क्रोध क्रोधी कर देता है, लोभ लोभी कर देता है, मोह मोही कर देता है। जो ख्याल अंदर आता है, हिंसा का ख्याल हमें हिंसक बना देता है, अहिंसा का ख्याल अहिंसक बना देता है। जो ख्याल आता है हम वैसे हो जाते हैं। अर्थात हम कुछ और नहीं, बल्कि हमारे द्वारा जो मन के स्तर पर चल रहा है, इंद्रियों के स्तर पर चल रहा है, बुद्धि के स्तर पर चल रहा है या अहंकार के स्तर पर चल रहा है, वही हम बने हुए। तो कर्म हर समय चल ही रहे हैं, और कर्म से हमारा ये जो तादात्म्य है, ये जो संबंध है, ये जो मिलन है, जो जोड़ है, कि ये ख्याल मन में आया तो हमें लगा कि ये ख्याल मैं हूं। तो इतना जब हम अपने आप को जोड़ लेते हैं, उसके कारण से हमारे अंदर कर्म बनना शुरू हो जाता है, हलचल पैदा हो जाती है, और जो मैं हूं उससे हम हट जाते हैं। हम हट जाते हैं अपने ही स्वरूप से, चूंकि किसी ना किसी कर्म के माध्यम से हम बाहर चले जाते हैं। इंद्रियां देख रही हैं, बाहर चले गए, मन सोच रहा है, बाहर चले गए, बुद्धि भी बाहर के निर्णय ले रही है। तो सब कुछ बाहर हो रहा है। सारे कर्म जब बाहर हो रहे हैं, जब हो ही सब कुछ बाहर रहा है, तो हम हमेशा बाहर के कर्म में ही व्यस्त रहते हैं। और जब हम लगातार बाहर के कर्म में ही व्यस्त रहेंगे, बाहर से ही अपना संबंध स्थापित कर लेंगे, तो जिससे हम अपना संबंध बनाते हैं, हम उसी का रूप बन जाते हैं।
अब मन के दुख हमारे दुख हो जाते हैं, मन की उलझनें हमारी हो जाती हैं, मन की समस्या के ख्याल हमारे हो जाते हैं, चूंकि हमने अपना संबंध बना लिया। ऐसे ही जैसे शादी के बाद में पति के दुख पत्नी के ऊपर आने लगते हैं और पत्नी के दुख पति के ऊपर आने लगते हैं, एक दूसरे से तादात्म्य स्थापित करने पर एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ने लगता है। इसलिए मन के ख्याल हमारे ऊपर, बुद्धि के संशय हमारे ऊपर, अहंकार का मैं मेरा और मेरे वालों का भाव हमारे ऊपर आने लगता है, और यहीं से ही हम कर्म में उलझ जाते हैं, या यूं कहें जगत में उलझ जाते हैं, बाहर उलझ जाते हैं। और ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए चलता है, ये तो बस चलता ही रहता है, रोज चलता है। सुबह उठने से शुरू हो जाता है, रात के सोने तक चलता है, फिर रात को स्वप्न में चलता रहता है, फिर सुबह उठते हैं, फिर यही सिलसिला जारी है। ये लगातार सिलसिला चलता ही रहता है और हम लगातार किसी ना किसी कर्म में उलझे रहते हैं। ये लगातार कर्मों में उलझन की जो प्रक्रिया है हमारी, ये हमें हमारे स्वरूप तक पहुंचने नहीं देती, हमें अपना पता पाने नहीं देती। हम बाहर ही उलझे रहते हैं और कुछ करने में लगे रहते हैं, कुछ पाने में, कुछ स्वार्थ में, कुछ इधर कुछ उधर, हमेशा यही चलता रहता है। और जब हमेशा यही चलता रहेगा, बाहर की ओर ही हमारी गति रहेगी, तो हम अपने साथ कैसे जुड़ पाएंगे? हमारे साथ हमारा अपना मिलन हो नहीं सकता। हमारे साथ अपना मिलन के लिए ये बाहर के जो कर्म हैं और कर्मों के प्रति हमारा जो संबंध है, इस संबंध को हमें हटाना होगा, तोड़ना होगा, या यूं कहें इस तरह से करना होगा कि सब कर्म हो जाएं, लेकिन उसका असर मेरे ऊपर ना हो। कर्मयोग की बात कर रहे हैं। कर्मयोग का मतलब यही है कि जो हो रहा है वो सब गिर जाए, वो सब ढह जाए, और हम वो जो हो रहा है ऐसी स्थिति में आ जाएं कि वो जो होने वाली चीज है वो अलग है और मैं अलग हूं। जब वो अलग और मैं अलग हो जाएं, कर्म होता रहे लेकिन मैं अलग खड़ा होकर उन होने वाले कर्मों को देखता रहूं, मैं उन कर्मों का कर्ता नहीं, मैं उन कर्मों के प्रति पूरी तरह से अपने संबंध को स्थापित किए हुए नहीं हूं, बल्कि मैं अलग हूं और वो कर्म अलग है। कर्मयोग का मतलब कर्मों को बंद करने की, कर्म छोड़कर संन्यास ले लेने की, घर छोड़कर कहीं गुफा में जाने की बात नहीं है। कर्मयोग का मतलब है कर्मों के प्रति पूरी तरह से साक्षी हो जाना। जैसे ही हम कर्मों के प्रति, चाहे वो शरीर से कर्म हो रहे हों, इंद्रियों से हो रहे हों, मन से हो रहे हों, बुद्धि या अहम या भावनाओं के स्तर पर कर्म हो रहे हों, किसी भी स्तर पर जो कर्म हो रहे हैं, जब हम सब कर्मों के साक्षी होने लगते हैं, या यूं कहें कि कर्ता भाव को छोड़कर अकर्ता भाव में आ जाते हैं, या ऐसे समझे कि कर्ता भाव है कि जो कर्म मन में हो रहा है, हम कहते हैं ये मैं कर रहा हूं, ये कर्ता भाव है। आंख ने देखा, हमने कहा मैंने देखा, और मुझे वो अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, ये कर्ता भाव है। बुद्धि ने कोई निर्णय लिया, हमने कहा ये तो मेरा निर्णय था, कितना अच्छा था, ये कर्ता भाव है। ये मैं, मेरा, मेरे वाले हैं, ये कर्ता भाव है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि ये सब हो रहा हो, लेकिन मैं अपना ठप्पा, अपनी मोहर, अपने सिग्नेचर उस कर्म पर ना करूं, मैं अपने आप को अलग कर लूं और कर्म लगातार होते रहे। या यूं कहें कि कर्म योग है अप्रयास की अवस्था। कर्म योग है कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं तो जबरदस्ती कहता हूं कि मैं करता हूं, मेरे से कुछ होता ही नहीं है। तो जब जहां
मैं हूं जो मैं हूं, जब मैं उस भाव को पकड़ लेता हूं, उस योग की स्थिति में टिक जाता हूं, और उसके बाद जो सारे कर्म हो रहे होते हैं, जब दो चीजें एक साथ टिक जाएं, कर्म भी हो रहा हो और योग भी हो रहा हो, तो कर्म योग होने लगता है। यही अकर्ता है, यही अप्रयास है, यही समर्पण की प्रक्रिया है कि मैं केवल दृष्टा हूं, करता नहीं। मैं अकर्ता हूं, करता नहीं। मैं कर कुछ सकता ही नहीं। गुणों में बरतते रहे, लगातार बरत ही रहे हैं, मैं कर नहीं रहा हूं। और मेरा जो ये अहंकार था कि मैं करता हूं, मेरे से होता है, यही गलत था, यही फॉल्स था। कर्म योग इसी फॉल्स ईगो को दूर करने की प्रक्रिया है, इसी अटैचमेंट को तोड़ देने की प्रक्रिया है। और भगवान कह रहे हैं कि निष्काम में आ जाओ। सकाम का मतलब है मैं जुड़ गया हूं कर्मों से। तो जब कर्मों से जुड़ गया तो फल मेरा, तो कर्म मेरे तो फल मेरा। यदि कर्म मैं नहीं कर रहा तो फल भी मेरा नहीं। जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास। यदि कर्ता भाव से मैंने किया तो कर्म मेरा हुआ, फल मेरा है। और यदि अकर्ता भाव को मैंने पकड़ा है तो मैंने किया ही नहीं है, वो तो गुणों में बरत रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो फिर फल भी मेरा है ही नहीं। तो जब फल मेरा ही नहीं है तो यह अप्रयास हो गया, अर्थात पूरी तरह से डू नथिंग हो गया। कुछ भी हम कर नहीं सकते। ये जब स्थिति हमारे अंदर घटने लगती है कि मैं कुछ नहीं करता, मेरे द्वारा होता है, और जो होता है उसका मैं साक्षी हूं। मैं साक्षी हूं अपने, यदि हाथ भी उठाया है तो उस हाथ उठाने का साक्षी हूं, पलक झपकने का साक्षी हूं, श्वासों के आने जाने का साक्षी हूं, कदमों के चलने का साक्षी हूं, तो खाना खाने का साक्षी भी मैं ही हूं। मैं सो रहा हूं तो सोने का साक्षी भी मैं हूं। मन के विचारों का साक्षी हूं। हर स्तर पर मैं साक्षी हूं। ये सब बाहर के स्तर पर हो रहे हैं, मैं बहुत परे हूं इनसे। और जो परे है, उस परे की स्थिति में आकर ये जो सब हो रहा है उसको मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह देखता जा रहा हूं। ये कर्म योग है, एक अनूठा योग, जो दिन भर हम कर्मों में रहकर उस अध्यात्म की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। एक ऐसी साधना जहां कुछ करना नहीं है, करने की कोशिश नहीं। क्योंकि जब कुछ करेंगे और करके पाएंगे तो उसको पाएंगे जो मेरा नहीं। यदि आपको कहीं जाना है, कहीं दूर ऑफिस जाना है, तो आपको वहां पहुंचने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस अलग है, आप अलग हैं। हिमालय जाना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप अलग हैं, वो अलग है। यदि शरीर को स्वस्थ करना है तो कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लेकिन यदि अपने को ही पाना हो तो अपने को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि अपने को पाने के लिए कुछ करना पड़े तो फिर वो प्रयास हो गया, फिर मैंने उसको स्व समझा ही नहीं, उसको पराया समझ लिया, क्योंकि कुछ करके पाना हो रहा है। अपने ही स्वरूप को कुछ करके कैसे पाएंगे? जो किया जा रहा है उसको छोड़ के पाया जा सकता है, करके नहीं पाया जा सकता। यदि करके पाओगे तो फल तैयार है, बंधन तैयार है, प्रयास है, अभ्यास है, और फिर हम बाहर की तरफ चले गए। कर्म योग है जो कुछ हो रहा है, सबको छोड़ देने का भाव। छोड़ देने का भाव आसक्ति का, अहंकार का, स्वार्थ का, इच्छा का, कर्मों के फल का, ये जो भाव है ये छोड़ना है। कर्म नहीं छोड़ना, उसके पीछे मेरा जो लगाव है, जो संबंध है, वो छोड़ना है। तो कर्म योग में कर्म महत्वपूर्ण है, फल महत्वपूर्ण नहीं।
इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म पर फोकस करना है बस, और हमारा ध्यान फल पर चला जाता है। यदि केवल कर्म पर फोकस है और अकर्ता भाव से कर्म किया जा रहा है, साक्षी भाव से कर्म किया जा रहा है, तो उसका फल जैसा आएगा, जो आएगा, जब आएगा, आएगा नहीं आएगा, हमारा मन नहीं चलेगा। नहीं तो हमारा मन तो चलता ही रहता है। हम बैठ गए इंतजार में, हमने कर्म किया था, फल नहीं आया, कर्म तो हो गया, फल कब आएगा? कर्म करते हुए फल मन में जगह है, कर्म करने से पहले जगह है। तो ये कर्म योग नहीं है। कर्म योग में फल नहीं खड़ा है, कर्म योग में केवल कर्म प्रधान है। और कर्म भी ऐसा है जहां पर हम साक्षी हैं, हम थोड़ा दूर हैं, कर्म थोड़ा बाहर के स्तर पर हो रहा है, कि इंद्रियां देख रही हैं लेकिन मैं अलग हूं, मन में ख्याल है लेकिन मैं अलग हूं। जब मैं अलग और मेरे द्वारा होने वाले सारे कर्म अलग, जब ये दूरी एकदम दिखाई देने लगती है, तो वह कर्म योग हो रहा है। तो ज्ञान योग में जानकर अपने स्वरूप को अनुभव किया जा सकता है। कर्म योग में जो कर रहे हो उसको छोड़कर अपने स्वरूप में टिका जा सकता है। क्योंकि यदि करते रहेंगे तो बाहर रहेंगे, और जब बाहर रहेंगे तो फिर अपने को कैसे पाएंगे? क्योंकि हम तो बाहर चले गए। तो बाहर से हटेंगे तो अपने को पाएंगे, कुछ करना छोड़ेंगे तो अपने को पाएंगे। करते रहने से तो ऊर्जा बाहर है, और अपने को जानने के लिए तो ऊर्जा अंदर चाहिए। योग के लिए तो ऊर्जा अंदर चाहिए, और कर्म में तो ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही है। तो इस बाहर की बहती हुई ऊर्जा को अंदर की तरफ स्थापित करके, उसके बाद जब जैसा नित्य कर्म हो रहे हैं उसको साक्षी होकर जब हम करने लगते हैं, तो कर्म योग होने लगता है। यहां फल की इच्छा नहीं है और कर्मों का त्याग भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कर्म छोड़कर बैठ जाएं और सोचे कि इसका फल फिर नहीं आएगा। आपने देखा होगा, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते शरीर के स्तर पर, तब भी मन के स्तर पर तो कर रहे होते हैं, भावनाओं के स्तर पर तो कर रहे होते हैं, किसी ना किसी स्तर पर तो कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। उसको कैसे छोड़ेंगे? संडे का दिन है, छुट्टी है, कोई काम नहीं है, तो क्या हम कुछ करते नहीं है? मन तो खाली थोड़ी है। बात तो तब बने कि मन में कुछ ना रहे, मन पूरी तरह से खाली हो जाए, ख्यालों से खाली हो जाए, या कर्ता भाव से हट जाए, तो छुट्टी है। नहीं तो मन तो लगातार कुछ ना कुछ किए जा रहा है। ये जो मन लगातार कुछ ना कुछ किए जा रहा है, यही कर्ता भाव है, और इसी कारण से हम अपने से दूर हैं। और कर्म योग में इसी कर्ता भाव को तोड़कर हम अपने नजदीक आ जाते हैं, या यूं कहें अपने ही स्वभाव में स्थित हो जाते हैं। जैसे हमारा घर है, अब अपने ही घर में हमें घर में ही है, तो घर में अपने ही घर में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, यदि आपने कदम चलना शुरू कर दिया दरवाजे की तरफ, तो आप चलने से, कुछ करने से, जहां हो वहां से बाहर निकल जाओगे, अपने ही घर से बाहर निकल जाओगे। यही कर्मयोग है कि कुछ कर रहे हो तो अपने स्वरूप से बाहर की तरफ चले जाओगे, और जब वो कर्ता भाव ढह जाएगा, गिर जाएगा, तो अपने स्वरूप में आ जाओगे। क्योंकि वहां पर कर्ता भाव ही हमें बाहर की तरफ ले जा रहा था, और अकर्ता भाव ही हमें अपने में टिका देगा। यही अकर्म है। यही अकर्म की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जहां पर हम सब कुछ करते हुए भी कुछ कर नहीं रहे होते। आंख देखेगी, शरीर काम करेगा, भोजन करेंगे, नींद करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, व्यापार करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसका फल मेरा नहीं होगा। और ये अकर्म की स्थिति, ये कर्म योग हमें हमारे स्वरूप तक टिका देगा।
कर्मयोग एक अनूठा, एक प्रयोग, एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस है, जहां पर निरंतर कुछ भी कर रहे हो, उस करते रहने के साथ अपने से, उस कर्म से अपने को अलग कर लो। सांस ले रहे हैं, उससे थोड़ा सा अपने को अलग कर लो कि देखो मैं सांस, ये श्वास चल रही है, मैं श्वासों का साक्षी, मैं देख रहा हूं, अरे मैं देखने का साक्षी, मैं खा रहा हूं, मैं खाने का साक्षी। तो जो भी कुछ किया जा रहा है आपके द्वारा, सबके साक्षी होते जाओ, कर्मयोग घटता चला जाएगा। तो सब कुछ करते हुए सब कुछ के यदि साक्षी हम होना शुरू हो जाएं, तो आप पाएंगे कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसी का भी असर मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा। कर्मयोग में ना दुख का असर मेरे ऊपर होता है, तो ना सुख का असर मेरे ऊपर होता है, ना लाभ मेरे ऊपर कुछ प्रभावित मुझे करता है, ना हानि मुझे हिला पाती है। बाहर जो हो रहा है उससे मैंने अपने आप को पूरी तरह से असंग किया है। यही कर्मयोग है कि अपने आप को, जय हो या पराजय, सिद्धि हो या असिद्धि, मैंने अपने आप को अलग किया है और वो बाहर हो रही है, मैं उसमें जुड़ा हुआ नहीं हूं। तो जब मैं जुड़ा हुआ ही नहीं हूं, तो उसका असर भी मेरे ऊपर नहीं है, और जब असर ही मेरे ऊपर नहीं है, तो मेरा मन कैसे हिलेगा। मैं जुड़ूं तो हलचल में आऊं। सारा तनाव, सारी क्रोध, सारी झल्लाहट बाहर के जुड़ने से, सारी समस्याएं बाहर के जुड़ने से है। जब मैं वहां पर हुई नहीं, मैं अपने में हूं, तो ये अकर्ता भाव है, अकर्म है, और यही कर्म योग है। एक अनूठा अभ्यास जो लगातार निरंतर हमारे साथ रह सकता है, और कर्म योग के माध्यम से हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। जो जानकर अपने आप को प्राप्त नहीं कर सकता, सांख्य योग से अपने आत्म स्वरूप को अनुभव नहीं कर सकता, वो कुछ न करके अपने को अनुभव कर सकता है। अप्रयास से कर सकता है, अकर्म से कर सकता है, कर्म योग से कर सकता है। सब कुछ होते हुए सबका साक्षी, सबका दृष्टा होकर अपने को हम अनुभव कर सकते हैं। और यदि हम उस कुछ न करके भी अपने को अनुभव नहीं कर सकते, या हम जो कर्म कर रहे हैं वहीं पर बार बार हमारा ध्यान चला जाता है, बार बार वहीं चला जाता है, तो इसका मतलब है कि कर्म योग से भी हम अपने को जान नहीं पा रहे। तो फिर भगवान भक्ति योग की बात कहते हैं कि चल ठीक है, तू पूरी तरह से समर्पित हो जा, तो भी तू अपने को पा सकता है। कर्मयोग जो कर्म का फल खड़ा है, और फल चित्त में पड़े हुए संस्कारों में इकट्ठा हो जाता है, और वही संस्कार फिर हम जब वो वासना के रूप में उभरता है, तो फल आता है, फिर उसको हम भोगते हैं, भोगते हुए फिर कर्म करते हैं, फिर फल बनता है, फिर इकट्ठा होता है। ये कर्म करना और उसका फल इकट्ठा होना, ये लगातार सिलसिला चलता रहता है। चित्त में बहुत सारे असंख्य कर्मों का जमावड़ा हमारे अंदर इकट्ठा है। इसी ही प्रक्रिया को, निरंतर रहने वाले इस धारा को तोड़ने की प्रक्रिया कर्मयोग है। ये कर्म और उसका फल जो आपस में पूरी तरह से जुड़ा पड़ा है, करोगे फल आएगा। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक जुड़ेंगे नहीं, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक फल बनने खत्म नहीं होंगे। और जब हम किसी भी कर्म को अनासक्त होकर निरअहंकार से करते हैं, तो उसका फल हमारा नहीं होता, क्योंकि फल तो तब चिपकता है जब कर्ता भाव खड़ा होता है, जब करने का भाव खड़ा होता है, स्वार्थ खड़ा होता है, इच्छा खड़ी होती है। जब वो ही टूट गया तो उसका फल भी हमारा नहीं। वो फल पुण्य हो या पाप हो, मैं दोनों से ऊपर उठ गया हूं। वो फल अच्छा हो या बुरा हो, शुक्ल हो या कृष्ण हो, मैं दोनों से ही ऊपर उठ गया हूं। ऐसा नहीं कि मुझे पुण्य फल चाहिए, पाप नहीं चाहिए। कर्मयोग दोनों से ऊपर उठा देता है। अब बाहर के सारे कर्मों के फल मेरे है ही नहीं, एक साथ पूरी तरह से तिरोहित हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो कर्मयोग में
ये जो कर्म और उसके फल की बनने की जो प्रक्रिया है, निरंतर चित्त में इकट्ठा हो रहे कर्म वो टूट जाते हैं, ढह जाते हैं, और फिर जैसे जैसे हम अपने आप से जुड़ना शुरू करते हैं वैसे वैसे आप पाएंगे कि जो चित्त में पड़े हुए संस्कार हैं उनका भी नाश होने लगता है, और प्रारब्ध जो हमें भोगना है उसको हम आराम से भोग लेते हैं। तो गृहस्थियों के लिए कर्मयोग से एक ऊंची कोई साधना नहीं कि सब कुछ हो रहा हो, सब कुछ कर रहे हो लेकिन कुछ नहीं कर रहे। वैसे भी देखा जाए तो हमारे अंदर सत्व, रज और तम 3 गुण हैं। हमारे शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में 3 गुणों से ही पूरे का पूरा व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। जब हमारे अंदर सत्वगुण की वृद्धि होती है तो हम अच्छे कार्य करने लगते हैं, एकांत में बैठने लगते हैं, स्वाध्याय मनन चिंतन करने लगते हैं, ध्यान उपासना प्रार्थना करने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं अपने आप से। और हम कहें कि ये मैं कर रहा हूं, ये हम नहीं कर रहे, वो गुण हमसे करवा रहा है। क्योंकि वो गुण की क्वालिटी ऐसी है, वो यही कर्म करवाएगा आपसे। आपके अंदर सत्व गुण बढ़ा हो और आप कोई हिंसक काम उससे हम कर ही नहीं पाएंगे। आपको देखो, मैं तो कोई हिंसक काम नहीं कर रहा हूं। असलियत में जब रजोगुण बढ़ेगा तम गुण के साथ, तब आप वो जो गति है बाहर की तरफ की उसको रोक नहीं सकते। तो सतोगुण के बढ़ने से सात्विक तत्व हमारे अंदर बढ़ने लगता है और हम वो काम में प्रेरित हो जाते हैं, और हमें लगता है कि मैं कर रहा हूं, जबकि वो गुण हमसे वैसा ही कर्म करवा रहे हैं जैसे गुण का स्वभाव है। और जब रजोगुण हमारे अंदर बढ़ता है तो फिर हम किसी गति में चले जाते हैं, एक्टिविटी में चले जाते हैं, श्रम में चले जाते हैं, कुछ कुछ शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर गति आ जाती है हमारे अंदर। और जब रजोगुण बहुत बढ़ा हो उस टाइम आप बैठ के दिखाओ, मन को स्थिर करके दिखाओ, कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये काम मैंने किया, मैं वो कर रहा हूं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैंने वो किया। एक्चुअली वो रजोगुण हमसे करवा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। हम तो बस थोड़ा सा दिशा दे रहे हैं कि ये कर लो। पीछे से फ्लो रजोगुण का आ रहा है, हमने कहा चलो अब मैं ये कार्य कर लेता हूं। यदि वो फ्लो ना हो तो आप वो कार्य भी नहीं कर पाएंगे। तो हम नहीं कर रहे, गुण हमसे करवा रहे। तमोगुण यदि जागृत हो जाए तो हम मोहित होने लगते हैं, हम निद्रा में चले जाएंगे, आलस हमारे अंदर बढ़ जाएगा। तो हमें लगा कि हम सो रहे हैं। वो तमगुण ना बढ़े, रजोगुण चलता रहे मन के स्तर पर, तो ख्याल ही चलते रहेंगे। तो हम नहीं सोते। तम गुण यदि पैदा ना हो, उभर कर ऊपर ना आए तो नींद आ नहीं सकती। तो गुण ही हमसे दिन भर सारे काम करवाते रहते हैं और हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। हे अर्जुन, ये गुण गुणों में बरतते हैं, ये गुण ही अपने आप सारे कर्म तेरे से करवा लेते हैं, और तुझको ये लगता है कि तू कर रहा है। ये जो तू कर रहा है यही भाव गिराना है। ये गिरा दे, ये सारे गुण अपने आप सारे काम हमसे करवाते रहेंगे। जैसे जैसे गुण प्रकट हो जाएगा वैसे वैसे काम करवाते रहेंगे। ये बाहर की प्रक्रिया है और तू तो गुणातीत है। तू गुण से पीछे आ जा। जो योग है उस पर तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं है, कोई असर नहीं है। कर्म में गुण है, योग गुणातीत है। तो गुणातीत में स्थित होकर जब गुण गुणों में बरत रहे होंगे और मैं उनका साक्षी होकर उसको देख रहा हूंगा, तो उसका कर्म का फल मेरा नहीं होगा। मैं बंधन कारक नहीं हो पाऊंगा, मैं बंध नहीं पाऊंगा। ये कर्म योग है, एक अनूठी साधना जो भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय से प्रारंभ करते हैं, फिर तीसरे अध्याय में पूरा कर्म की बात लगातार कर रहे हैं।